हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम वीनस के बारे में। अभी एक रिपोर्ट आई है, कुछ वहाँ पर ऐसे केमिकल्स मिले हैं जिनसे ऐसा पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि वहाँ पर लाइफ हो सकता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर दो तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीनस के बारे में। कुछ चीज़ें आप जानते होंगे, जैसे कि वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, यानी कि अर्थ की तरह ही शेप एंड साइज इसका भी है। दैट्स वाइज इसको हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। ये भी आपको पता होगा कि वीनस जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। इवन जबकि सन से डिस्टेंस के तरफ से हम देखें तो सबसे पहले आपको मर्क्यूरी आता है, उसके बाद वीनस आता है, यानी कि सेकंड नंबर पर वीनस आता है सन से डिस्टेंस में। लेकिन उसके बावजूद ये मरकरी से ज़्यादा हॉट है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है ये। रीजन इसका क्या है? रीजन इस ये है कि वीनस पर आपको क्लाउड्स मिलते हैं, और क्लाउड्स जो होते हैं एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अर्थ पर होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो भी क्या करती हैं कि एक इफेक्ट क्रिएट करती हैं जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो उसी तरीके से वीनस पर भी इस तरीके के क्लाउड मिलता है, जो क्लाउड क्या करती है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है उसको रिफ्लेक्ट करती है, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसको आउटर स्पेस में जाने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वीनस जो है वो गर्म हो जाता है, और ज़्यादा गर्म हो जाता है मर्क्यूरी के कंपैरिजन में। यही रीज़न है कि मर्क्यूरी से ज़्यादा ये गर्म क्यों है। इसके बाद यहाँ पर दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। एक तो वो गैस जिसकी वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर लाइफ हो सकता है, माइक्रोबियल यहाँ पर एविडेंसेस मिल सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ जो पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ पर ही होती है, और अर्थ के अलावे सिर्फ और सिर्फ वो वीनस पर होता है और कहीं हमारे सोलर सिस्टम में नहीं होता। तो वो दो चीज़ें क्या हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पहली चीज़, यहाँ पर 2020 में ही एक मिस्ट्रियस केमिकल सिग्नेचर, यानी कि एक मिस्ट्रियस गैस की यहाँ पर डिस्कवरी की जाती है। अब इस गैस से क्या होता है? इस गैस का नाम है फॉस्फिन। इस गैस को कहते हैं हम फॉस्फिन। फॉस्फिन जो अर्थ पर पाया जाता है वो एक्सक्लूसिवली इज रिलेटेड टू लाइफ, यानी कि फॉस्फिन जो अर्थ पर पाया जाता है इज ओनली एसोसिएटेड विद लाइफ। ओनली का मतलब समझ रहे हैं ना, केवल ये लाइफ से संबंधित है। इसका मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर फॉस्फिन कहीं पर है तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको लाइफ के भी एविडेंसेस मिल जाए, क्योंकि अर्थ पर फॉस्फिन केवल और केवल लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये फॉस्फिन वीनस पर पाया गया है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर में ये पाया गया है। तो यहाँ से कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ माइक्रोबियल एविडेंसेस या माइक्रोबियल लाइफ वहाँ पर मिल सकती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तो कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर माइक्रोबियल लाइफ हो सकता है इस फॉस्फिन की वजह से, कुछ दूसरे लोगों का कहना है, यानी कि साइंटिस्ट और उनकी रिपोर्ट्स का कहना है कि ये जो फॉस्फिन है ये एक्चुअली वहाँ पर जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनकी वजह से ये आया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टिव चीज़ें हैं। एक कहता है कि ये जो फॉस्फिन है वो माइक्रोबियल लाइफ की वजह से वहाँ पर हो सकता है, और एक दूसरा ग्रुप ये कहता है कि यहाँ पर जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो वीनस का विद इन वाला पार्ट है, उसके अंदर वाला पार्ट है, वहाँ से ये निकल के बाहर की तरफ आता है। ठीक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्टली दोनों में से सही क्या है। ठीक है, तो ये जो आपको फॉस्फिन होता है इट इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन, एंड यू नो ऑक्सीजन इज रिलेटेड टू लाइफ। ठीक है, तो फॉस्फिन क्या होता है कि वो टूटता है एटमॉस्फेयर में, ब्रेक डाउन होता है, और उसमें बहुत सारे आपको यू कैन टेल कि फॉस्फिन जो होता है इट इज रिच इन ऑक्सीजन एच ऑन अर्थ। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आती हैं अभी वीनस के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर ये कहा गया कि जो साइंटिस्ट कहना है कि वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू ये फॉस्फिन एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो उनका कहना है कि एक्चुअली में ये फॉस्फाइड होता है। ये फॉस्फाइड वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, और एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके फॉस्फिन बनाता है। ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली उनका कहना है कि फॉस्फाइड्स होता है जो कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा आपको फॉस्फिन। तो ये इनका कहना है। ठीक है, और फिर फाइनली क्या होता है कि फॉस्फोरस जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर अगेन फॉस्फेट के कई सारे कंपाउंड्स भी बनाता है, और वो अलग अलग ट्रेसेस में पाया जाता है, जैसे कि मेटल्स
आयरन में पाया जाता है, मैग्नीशियम में पाया जाता है, वोल्केनिक डस्ट होते हैं उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, और ये फाइनली आपको फॉस्फीन वगैरह बनाते हैं। तो ये तो दूसरे पक्ष का कहना है, ठीक है, जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू ये जाता है। लेकिन जो पहला पक्ष है उसका जो कहना है कि वहाँ पर माइक्रोबियल एविडेंसेस हो सकते हैं, शायद लाइफ के बारे में हमें कुछ जानकारी मिले। हाँ, ये है कि वहाँ पे लाइफ अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो कुछ भी, किसी भी चीज़ को मेल्ट कर सकता है। इट इज़ हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। लेकिन हो सकता है कभी पास्ट में वहाँ पर माइक्रोबियल एविडेंसेस हो, लाइफ हो रही होगी, तो उससे क्या है कि हमें कुछ एविडेंस मिल सकते हैं हमारी यूनिवर्स की डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये देखेंगे कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा कुछ यहाँ पर मिशन स्टार्ट किए गए हैं। ये मिशन क्या होंगे, ये वीनस पर जाएंगे और वीनस के एटमॉस्फेयर में अगेन इस चीज़ को खोजने की कोशिश करेंगे और डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे, कुछ नई चीज़ें मिले और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल पाए हमें। वैसे ये लाइफ की बात वीनस पर कोई नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये बातें हो चुकी हैं। जैसे 1967 में आपको कार्ल शागान या फिर एक बायोफिजिस्ट हुआ करते थे हरोल्ड मोरोविच के द्वारा भी कहा गया था कि वहाँ पर माइक्रोबियल एविडेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, या रहे होंगे। इसके अलावा मार्क बुलॉक या डेविड ग्रिन्सपून के द्वारा भी ये बातें कही गई। तो कहा गया कि करीब एटमॉस्फेयर में 43 किलोमीटर के हाइट पर यहाँ पर एविडेंसेस इसके मिल सकते हैं। तो मैंने आपको पहले कहा था कि दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर वीनस में। एक पहला चीज़ अभी फॉस्फीन के बारे में हमने देखा कि यहाँ पर लाइफ होने की संभावना हो सकती है, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में कभी रहा होगा। और दूसरी चीज़ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में, तो अर्थ पर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है और उसी तरीके से वीनस पर भी प्लेट्स जो होते हैं उनके मूवमेंट होते हैं। और अर्थ के अलावे वीनस ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहां पर प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट होते हैं। अदरवाइज वीनस और अर्थ के छोड़ के, इन दो प्लैनेट्स को छोड़ के हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट पर टेक्टोनिक मूवमेंट, प्लेट का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो बेसिक चीज़ें आप जानते हैं कि ट्विंस कहा जाता है, शेप एंड साइज की वजह से कहा जाता है, हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, तो बेसिक चीज़ें सबको पता है। दो चीज़ें, फॉस्फीन एंड प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, ये दोनों चीज़ें अर्थ के अलावे सिर्फ वीनस पर पाई गई हैं और इसके अलावे और हमारे सोलर सिस्टम में और कहीं नहीं पाई जाती है। और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट और वीनस और अर्थ के अलावा कहीं नहीं होता। ठीक है, तो इस लिहाज से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नई न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि फॉस्फीन क्या है, एक्चुअली इस तरीके से भी वो पूछ सकते हैं, कभी कभी पूछते हैं वो केमिकल्स के बारे में। तो फॉस्फीन क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू विच थिंग, तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नो, थैंक यू एंड गुड लक।